हेलो गाइज, एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो हमारी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये प्रश्न उत्तर पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जिसमें प्रथम प्रश्न है, जीवमंडल के कितने भाग हैं। प्रथम प्रश्न है, जीवमंडल के कितने भाग हैं। इसमें है ऑप्शन दिए का, खा, गा, घा। जिसमें प्रथम ऑप्शन है 2, 3, 4, 5, जिसमें सही उत्तर होगा 3 भाग। पहला है जलमंडल, वायुमंडल और स्थलमंडल। 3 जीवमंडल के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के भौतिक कारक निम्न में से कौन कौन से हैं। जिसमें जल, वायुदाब, ताप या सभी। इसका सही उत्तर क्या होगा? ये सभी। क्योंकि पर्यावरण के जो भौतिक कारक हैं, जल भी भौतिक है, कुछ हमने नहीं बनाया है, वायुदाब भी, ताप भी। इसका उत्तर होगा घा, ये सभी। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के बृहद स्तर को हम कितने भागों में विभक्त कर सकते हैं। पर्यावरण का जो बृहद स्तर है उसको हम कितने भागों में विभक्त कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक है। इसमें का, खा, गा होगा का, खा, गा, घा। जिसमें 2, 3, 5 इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा 2। पर्यावरण के बृहद स्तर में बृहद स्तर को 2 भागों में विभक्त किया गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधन क्या है जो प्रकृति से हमें प्राप्त हुए हैं। जिसमें इसमें भी ऑप्शन नंबर मिस्टेक है। पहला है, मानव से प्राप्त होने वाला संसाधन क्या प्राकृतिक संसाधन होता है? नहीं। अगला है, प्रकृति से प्राप्त होने वाले संसाधन प्राकृतिक संसाधन होते हैं। ए और बी दोनों। इसका सही उत्तर होगा, प्रकृति से प्राप्त होने वाले संसाधन को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। इसमें 16 अगस्त, 5 जून, 14 सितंबर और 22 मार्च। इसका सही उत्तर होगा 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। इसमें पहला ऑप्शन है वर्ष 1970, वर्ष 1972, वर्ष 1974 और वर्ष 1982। इसमें सही उत्तर होगा वर्ष 1972। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? वर्ष 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ था। इसके द्वारा जीवों के शिकार एवं व्यापार पर भारत सरकार द्वारा कठोर प्रतिबंध लगाए गए थे। इस नियम के द्वारा क्या हुआ था? भारत सरकार द्वारा वन्यजीवों पर शिकार या उनके व्यापार पर प्रतिबंध लगाए गए थे। अगला प्रश्न है, पराबैंगनी किरणों से होने वाला कैंसर कौन सा कैंसर होता है। जिसके ऑप्शन है ब्लड कैंसर, आंतरिक कैंसर, त्वचा कैंसर, स्तन कैंसर। इसका सही उत्तर होगा त्वचा कैंसर। पराबैंगनी किरणों से कौन सा कैंसर होता है? त्वचा कैंसर। अगला प्रश्न होगा, किस वैज्ञानिक ने जीवमंडल शब्द के स्थान पर पारिस्थितिकी मंडल शब्द का प्रयोग किया था। इसके ऑप्शन है टांसले, हैक्ले, कॉल और इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा कॉल। सही उत्तर क्या है? कॉल। कॉल ने जीवमंडल शब्द के स्थान पर किसका? पारिस्थितिकी मंडल शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न होगा, हरित गृह प्रभाव वाली गैसें निम्न में से कौन सी हैं। CO2, CH4, CFC या सभी। इसका सही उत्तर होगा ये सभी गैसें क्या है? हरित गृह प्रभाव वाली गैसें हैं।
CFC, CH4 और CO2। ये सभी गैसें क्या हैं? हरित गृह प्रभाव वाली गैसें हैं। अगला प्रश्न है, सिमलीपाल क्या है? सिमलीपाल एक प्राणी उद्यान है, पवित्र उद्यान है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, जीव मंडल है। इनमें से बताना है कि सिमलीपाल क्या है। सिमलीपाल क्या है? एक जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। क्या है? जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार के नाम से किसे जाना जाता है? एसडेन पुरस्कार को, ग्लोबल 500 पुरस्कार को, ऑस्कर पुरस्कार को, इंदिरा गांधी पुरस्कार को। इसका सही उत्तर क्या होगा? ग्रीन पुरस्कार पुरस्कार के नाम से किसे जाना जाता है? इसका सही उत्तर होगा एसडेन पुरस्कार को। किसे? एसडेन पुरस्कार को। अगला प्रश्न है, एसडेन पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? एसडेन पुरस्कार है जो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ये प्रदान किया जाता है रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी के द्वारा। किसके द्वारा? रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी के द्वारा प्रदान किया जाता है एसडेन पुरस्कार। अगला प्रश्न है, भारत में यूनेस्को द्वारा घोषित जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र कितने हैं? जिसमें प्रथम ऑप्शन है 9, 10, 11 और 12। जिसका सही उत्तर होगा 10। कितने हैं? 10। अगला प्रश्न होगा, सॉरी इधर लिखा है गैंडों। क्या है? गैंडों के द्वारा, गैंडों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? मानस राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही उत्तर होगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, पुराना चिपकू आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? इसका सही पहला ऑप्शन है बाबा आमटे, रीता बहुगुणा, अमृता देवी, मेधा पाटेकर। इसका सही उत्तर होगा अमृता देवी। क्या है? अमृता देवी। यह चिपकू आंदोलन 1972 में उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में गोपेश्वर नामक स्थान पर प्रारंभ हुआ था। कहाँ पर हुआ था? गोपेश्वर। इसका प्रारंभिक लक्ष्य वृक्षों की कटाई को बंद करना था, लेकिन बाद में इसमें पर्यावरण के सभी आयामों को शामिल कर दिया गया, जो अब सुंदरलाल बहुगुणा तथा चंडी प्रसाद थे। इस आंदोलन के जनक कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद थे।